आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में यूपी के दो लड़के एक साथ आ गए हैं और जब यूपी के दो लड़के एक साथ आ गए हैं तो फिर नरेंद्र मोदी का जीतना लगभग तय हो गया है, क्योंकि पहले भी 7 साल पहले यही यूपी के दो लड़के जब एक साथ आए थे तो जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना उम्मीद खो दिया था, जिसके लिए कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी को जीतना संभव नहीं है, इन्हीं दो लड़कों की जोड़ी ने उस पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुमत ही नहीं, प्रचंड बहुमत, पूर्ण बहुमत से भी अधिक प्रचंड बहुमत 312 सीट दिलवाया था। जी हाँ, वह कमाल इन यूपी के दो लड़कों की वजह से हुआ था। अगर यह यूपी के दो लड़के 2017 के विधानसभा चुनाव में अगर एक साथ नहीं आते तो शायद उतना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता। और जब एक बार फिर से यूपी के दो लड़के एक साथ आ गए हैं 7 सालों के बाद, तो ऐसा लग रहा है कि फिर से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये दोनों ही लड़के अपने अथक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बहुमत ही नहीं, प्रचंड बहुमत दिलवाएगा। 80 सीट है, उसमें अगर 80 में 80 नहीं तो 75 यानी 75 प्लस तो जरूर ये दोनों लड़के मिलकर दिलवाएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जब ये दोनों लड़के अब यूपी में एक साथ आए हैं तो देश की राजनीति में जो माहौल बनाया जा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी समर्थित और मोदी विरोधी जो चुनावी विश्लेषक है या पत्रकार है, वो सब के सब ऐसा माहौल बना रहे हैं कि पता नहीं कितना बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है उत्तर प्रदेश में। न जाने इस फैसले की वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा ही ऐतिहासिक फेरबदल हो जाएगा। शायद उन लोगों को यह नहीं पता है या जानबूझकर शायद वो सभी लोग अपने इन नेताओं को भ्रमित कर रहे हैं। उन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरीके का गठबंधन इस समय बना है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, इससे कहीं लाख गुना मजबूत, लाख गुना ज्यादा मजबूत और बेहतरीन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समीकरण के लिहाज से एक बड़ा ही अच्छा सॉलिड गठबंधन 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बनाया था, जिससे अगर मुकाबला किया जाए इस गठबंधन का तो जमीन और आसमान जितना फासला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी और आरएलडी, एक तरीके से उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण को समझा जाए तो दलित, मुस्लिम और जाटव, इन तीनों ही जातीय समीकरण का नेता एक साथ आ गए थे। और किसके खिलाफ? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन उस परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों ही लोगों को, इन तीनों ही पार्टियों को धूल चटा दिया था। ये तीनों ही लोग एक जगह होकर भी कुल 15 सीट जीत पाए थे और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन 64 सीट और 1 सीट कांग्रेस पार्टी ने जीता। लेकिन और ये जो गठबंधन है, इस बार का जो गठबंधन है, इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी है ना। तो इस बार इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ मायावती जी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, और ना ही आरएलडी है। आरएलडी ऑलरेडी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए गठबंधन में है। इनके साथ कौन है? सिर्फ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जिनका लोकसभा चुनाव के दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिल्कुल निम्न स्तर की हैसियत है। दोनों ही पार्टियों का स्थिति ऐसा है उत्तर प्रदेश में कि इस बार का लोकसभा चुनाव इन दोनों पार्टियों का भविष्य तय करेगा कि आने वाला भविष्य इन दोनों का उत्तर प्रदेश की राजनीतिक लिहाज से कैसा होगा। दरअसल ये जो गठबंधन हुआ है, जिस गठबंधन को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश में कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों मिलकर इस बार कोई बड़ा इतिहास रच देंगे। उन लोगों को शायद ये नहीं पता है कि इन दोनों लोगों का जो एक गठबंधन हुआ है, इन दोनों का प्रयास सीट जीतना नहीं है, चुनाव जीतना नहीं है। इन दोनों लोगों का प्रयास यह है कि अपने अपने राजनीतिक अस्तित्व को कैसे बचा कर रखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोकसभा के दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है, जिस प्रदेश में 80 सीट है। और अगर इस बार के चुनाव में, इस बार के लोकसभा के चुनाव में
अगर इन दो लड़कों की जोड़ी ने जिस तरीके का चमत्कार 2017 में किया था, अगर वैसा कोई चमत्कार 2024 में कर देता है तो समझ जाइए कि इन लोगों का राजनीतिक अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आने वाला जो चुनाव है उस चुनाव में इन लोगों का ऐसी स्थिति भी नहीं रहेगा कि ये लोग गठबंधन अलग अलग तो छोड़िए, दो दलों का छोड़िए, और अधिक दलों को मिलाकर भी चुनाव लड़ने के लायक रहेंगे। दरअसल यह इसलिए ऐसा सवाल उठ रहा है कि आप सभी को ध्यान होगा कि 2017 का जो विधानसभा चुनाव था, उस विधानसभा चुनाव में एक तरफ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव थे जो कि उस स्टेट का मुख्यमंत्री थे। 5 साल उन्होंने शासन किया था, उनका पूर्ण बहुमत का सरकार था। 2012 में समाजवादी पार्टी ने 401 सीट पे चुनाव लड़कर 212 सीटें जीता था। वो अलग बात है कि वह चुनाव मुलायम सिंह यादव जी ने जीता था, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बना दिया, जो कि मुलायम सिंह का सबसे बड़ा भूल था। उनकी राजनीति में अगर कोई सबसे बड़ा भूल अगर उनसे हुआ होगा तो वही 2012 में हुआ था कि वह अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया, जिसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा कि किस तरीके से सरेआम मंच पे उनको जलील किया गया, और खुद अखिलेश यादव जी ने किया। वह अखिलेश यादव जो कि 5 साल तक मुख्यमंत्री रह चुका था, शासन चला चुका था, जिसका पूरी तरीके से कंट्रोल था उत्तर प्रदेश की जनता पे, उसके सामने 2017 के विधानसभा चुनाव में कौन था? नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जोड़ी। इनके पास कोई चेहरा नहीं था राज्य स्तर पे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट मुख्यमंत्री के पद का उम्मीदवार नहीं था 2017 में। उस समय चेहरा सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी थे। और जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मुकाबला इन यूपी के दो लड़कों से हुआ था, जिसके लिए कहा जा रहा था कि इतिहास रचेगा, इसी तरीके का माहौल बनाया जा रहा था 2017 में जब ये यूपी के दो लड़के इकट्ठा हुए थे। ये इस बार ये दोनों लड़का युवा है और ये दोनों लड़के मिलकर भारतीय जनता पार्टी को रसातल में पहुंचा देगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। यूपी के दो लड़कों ने मिलकर ऐसा चमत्कार किया कि जो समाजवादी पार्टी 2012 में 212 सीटें जीता था, वह समाजवादी पार्टी 2017 में कुल 47 सीटों पे सिमट गई। जो कांग्रेस पार्टी 2012 में 28 सीट जीता था, वह कांग्रेस पार्टी 2017 में 7 सीटों पे अटक गया। जी हाँ, और दोनों लड़के ने मिलकर 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 54 सीटें जीता। वहीं अगर बात कर लिया जाए 2019 के लोकसभा चुनाव के दृष्टि से, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे मजबूत गठबंधन लोकसभा की दृष्टि से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ था। उसके बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाए। 2022 के विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अलग लड़ी थी, समाजवादी पार्टी गठबंधन में लड़ रहा था, जिसमें उनके साथ आरएलडी भी था, ओम प्रकाश राजभर भी था, और इन सभी लोगों के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा। तो इस बार यह 111 सीट जीते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा योगदान ओम प्रकाश राजभर का था, जिसके वजह से समाजवादी पार्टी के सीटों में इतनी अधिक बढ़ोतरी हुआ। लेकिन इस बार अब इनके साथ ना तो आरएलडी है और ना ही ओम प्रकाश राजभर है। दोनों ही पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके समाजवादी पार्टी क्या ऐतिहासिक बदलाव कर देगा, ये तो 2024 चुनाव के बाद समझ में आएगा जब रिजल्ट आएगा। लेकिन जैसा माहौल बनाया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ये यूपी के दो लड़के एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में खुश हो जाएंगे। इन दोनों ही लड़कों को इस बार इनकी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा लग जाएगा, और एक बार फिर से ये यूपी के दो लड़के ही मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत ही नहीं प्रचंड बहुमत दिलवाएंगे। ऐसे इस समझौते के बाद, इस गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अंदर, उनके नेताओं के अंदर बवाल मचा हुआ है। कई एक नेता है कांग्रेस पार्टी का जिन्होंने इस गठबंधन का विरोध किया है, इस समझौते का विरोध किया है कि जिस तरीके से घुटने के बल पे आकर कांग्रेस पार्टी ने उस समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है, जिनका लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खुद ही कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, जिनके लिए कहा जा रहा है कि इस बार पिछला 5 सीट भी अगर ये बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। उसके सामने वह कांग्रेस पार्टी, जिसके लिए कहा जाता है कि यह देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वह घुटने टेक दिया, तो समझ जाइए कि उस सबसे पुराने पार्टी का राजनीतिक हैसियत क्या है, 2019 क्या है। और इसका अंदाजा
कुछ दिन पहले ही सोनिया गांधी ने भी, और इसका स्पष्ट उदाहरण कुछ दिन पहले सोनिया गांधी जी ने भी दिया है। अगर सोनिया गांधी जी के भी उतने बड़े फैसले के बाद भी अगर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके वो इतिहास रच देंगे, तो फिर समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ पे सवाल उठता है। जो सोनिया गांधी अपना पारंपरिक सीट सिर्फ इसलिए छोड़ के राज्यसभा गई है कि उनको पूरा का पूरा भरोसा था कि वह इस बार चुनाव नहीं जीतने वाली है, रायबरेली से वो चुनाव हार जाएंगी। और अगर इतना बड़ा मैसेज उत्तर प्रदेश में है तो क्या यह अखिलेश यादव को नहीं समझ में आ रहा कि कांग्रेस पार्टी का स्थिति क्या है? उनसे गठबंधन करके भला उसे क्या मिलेगा? मिलना तो कांग्रेस को भी कुछ नहीं है। लेकिन ये दोनों ही लोग, शायद इनको ऐसा किसी ने समझाया है कि अगर आप दोनों एक साथ आ जाइएगा तो जो दीवार अभी पतली सी दिख रही है वो मोटा हो जाएगा, और कुछ हद तक संभावना है कि यह गिरे नहीं। गिरना तो है ही, लेकिन हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा गिरने में। लेकिन इन दोनों लोगों का साथ आना, इतना बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा ये 2024 में। चुनावी नतीजे के बाद सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अभी जिस हिसाब से माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा माहौल पूरी तरीके से इन लोगों को भ्रमित करने वाला है। अगर इनका कोई सलाहकार, इनका कोई जानकार अगर ये कह रहा है कि इन दोनों लोगों को एक साथ आने से दोनों लोग मजबूत होंगे, भारतीय जनता पार्टी को रोक देंगे, तो दरअसल होगा इसके बिल्कुल उल्टा। जो अकेले अलग अलग चुनाव लड़ने पे जो संभावना था कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ हद तक नुकसान होगा, अब इन लोगों के साथ आने से बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा और कहीं ना कहीं फायदा होगा। क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों का जो वोट बैंक है वो एक ही है, मुस्लिम वोट बैंक। और इन दोनों ही पार्टियों के लिए जो उत्तर प्रदेश में खास करके राम मंदिर निर्माण के बाद जो माहौल बना है, जैसा माहौल हिंदुओं के बीच में है, उससे यह स्पष्ट दिख रहा है कि इन लोगों का स्थिति ठीक नहीं है। इन लोगों को इस बार सनातनी हिंदुओं का एक भी वोट नहीं पड़ने वाला है। तो फिर इनको वोट पड़ेगा कौन सा? वही मुस्लिम वोट, जिस मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है और समाजवादी पार्टी भी। तो भला एक वोट अगर बट भी जाएगा दोनों तरफ, या दोनों तरफ इकट्ठा भी रहेगा, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट कभी न पड़ा है न पड़ेगा। मुस्लिम वोटों के भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ता ही नहीं है। तो देखिए 2024 में क्या होता है। यूपी के दो लड़के जब आ गए साथ में, तो परिणाम 2017 वाला आता है या कुछ उससे भी अलग। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।